अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए, ये बिना डरे बिना घबराए नॉर्मल कपड़े पहन के शुभ सर के रूम में जा रही है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके रूम में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं था। ये झूठ बोल रही थी सबसे। और ये देखिए, इसके बैग में साफ साफ वो नाइटी नजर आ रही है। ये वही नाइटी है जो इसने शुभ सर के रूम में पहनी थी। ये शुभ सर के रूम में गई, इसने नाइटी चेंज की और नाइटी इसलिए चेंज की ताकि उनको बहला सके और उनको फंसा सके। देखिए इस वीडियो को। अगर ये शॉर्ट सर्किट से घबराई हुई होती तो ये शुभ सर के रूम के बाहर ऐसे लिपस्टिक लगा रही होती। कितनी बेशरम लड़की हो तुम। हमारे शुभ को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो कहते हैं ना, झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो छुपता नहीं है। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और अगर आप लोगों को अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरे पास और भी सबूत है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? ये सच नहीं, बस मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी एक चाल है। आप सब लोगों को अभी वही दिख रहा है जो शगुन आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। पर मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा भूत है जिसने लाली लिपस्टिक लगाया और शुभ के कमरे में चला गया। यही कहना चाह रही हो तुम? ये सच है कि मैं शुभ के कमरे में गई थी, लेकिन शुभ ने खुद मुझे वहां बुलाया था। बस करो काजल, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। और कितना झूठ बोलोगी? क्या हुआ शुभ? तुमने तो होटल में कहा था मैं सब संभाल लूंगा। अब सबके सामने तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए तुम्हें मेरी बातें झूठी लगने लगी। आप लोगों को आपका लड़का कभी दोषी नहीं लगेगा, क्योंकि गलती मेरी है। मैंने पहले सच नहीं बताया। मैं अच्छे से जानती हूँ, देर से बोला गया सच झूठ के बराबर ही होता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और शुभ ने अगर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है, तो इसके हाथ में मेरे नाम की मेहंदी क्या कर रही है? जवाब दो शुभ। करवा चौथ के दिन तुमने मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथ पे क्यों लगाई है? मैं सबको पहले ही बता चुका हूँ और सब जानते हैं कि ये मेहंदी तुमने खुद अपने हाथों से मेरे हाथों पे लगाई है। मैंने तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगाई और तुमने लगवा ली। उस वक्त मैं सो रहा था, मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। तुम इतना बेहोशी में सोते हो कि मैंने आके तुम्हें मेहंदी लगाई और तुम्हें होश भी नहीं आया। तुम चाहे सच छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपना वकील होता है। सबको जवाब दो ना शुभ। जब मैंने आके तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगाई तो तुम्हारी नींद क्यों नहीं खुली? तुम्हारे पति के पास इसका कोई जवाब नहीं। अभी भी तुम्हें मैं ही गलत लग रही हूँ शगुन? इसका जवाब हमारे पास है। आप लोग एक मिनट रुकिए। ये मेडिसिन देके कुछ याद आया? इसे मुझे दे दो। भैया, इन्होंने ये दवाई देकर पहले आपको बेहोश किया और उसके बाद इन्होंने आपके हाथों में मेहंदी लगाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये दवा मेरी है? जहां से आपने दवाई ली थी ना, उसका रसीद भी है मेरे पास। ये देखिए। चाचा जी,
इन्होंने भाई को ऐसी मेडिसिन दी जिससे कि भाई अपने खुद पर से काबू खो सके। बकवास बंद करो अपनी। ये सब आपने इसलिए किया ना ताकि आप भैया को अपने फरेब के जरिए हासिल कर सको। और रबिश, तुम्हारे कहने से सच झूठ में नहीं बदलने वाला, समझी तुम? लेकिन आपके बोलने से जरूर होगा। देखिए चाची जी, अभी भी आपके पास मौका है। अपने मुंह से सबके सामने सच सच बता दीजिए, वरना इस दलदल में ना और भी फंसती जाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर मुझे शुभ को हासिल करना होता तो मैं उसे 5 साल पहले ही हासिल कर चुकी हूँ। मैं जब कॉलेज में थी तब मैं शुभ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर मुझे उसे हासिल करना होता तो मैं उसी वक्त उसके साथ शादी कर लेती, लेकिन मैंने अपना बच्चा अबॉर्ट कर दिया क्योंकि मैं इस फटीचर के साथ कभी अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। अगर मुझे तुम्हारा भाई चाहिए होता ना तो मैं अपना बच्चा गिराकर उसे छोड़ती नहीं। मैं हमेशा से अपने जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहती थी जो मेरे सपनों को और मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर सके, ना कि इसके जैसा फटीचर जिसके पास मेरे लिए अंगूठी खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे संभालना इसके बस की कभी थी ही नहीं। पास्ट के जैसे आज भी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सामने इसकी ना कोई औकात थी और ना कभी होगी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं बस इसको अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहती थी। सही किया। प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, इन सब चीजों को जरिया बनाया अपनी अय्याशी का तुमने। हाँ, तुम मुझे लूटती रही, अपनी जरूरतें पूरी करती रही, और मैं ये समझता रहा कि तुम्हारा ये प्यार है। चुप, बिल्कुल चुप। कितनी लालची लड़की हो तुम। प्लीज मेरी बात सुन। तुम्हें मैं खुश देखना चाहता था हमेशा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं एक पैसे का पेड़ था, पति नहीं, एक आम आदमी जिसको तुम इस्तेमाल कर रही थी, फायदा उठा रही थी। शुभ बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दो मुझे। इस औरत की वजह से मैंने तुम पर शक किया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे। सोचने समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी गिरी हुई, इतनी घिनौनी लड़की को मैं कभी पहचान नहीं पाऊंगा। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर, चली जाओ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत अब नहीं है, दूर चली जाओ। आप मुझे गलत समझ रहे, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अब मुझे समझ में आया कि तुम शुभ के साथ में अकेले क्यों जाना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले तुमने गलत दवाइयां देके मुझे बीमार कर दिया ताकि मैं ना जा पाऊं। ऐसी कोई उसके बाद में शुभ के साथ तुम वहां पर गई और अपने हुस्न के जाल में उसको फांस के उससे बदला लेना चाहती थी तुम, ताकि उसकी फैमिली खराब हो और तुम्हारा बदला पूरा आ जाए। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, कितनी लालची औरत हो तुम। अब जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। तुम अब यहाँ पर अकेले सड़ोगी, सड़ सड़ के अपनी जिंदगी बिताओगी। हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ।